क्या आपने कभी सोचा है कि केरल का प्रसिद्ध पर्व ओणम आखिर क्यों मनाया जाता है? क्यों आज भी लाखों लोग एक ऐसे राजा की प्रतीक्षा करते हैं जो हजारों वर्षों पहले इस धरती पर राज करते थे? कौन था वह राजा जिसे उसकी प्रजा भगवान की तरह प्रेम करती थी? और क्यों भगवान विष्णु को स्वयं वामन अवतार लेकर इसके सामने आना पड़ा? आज की कथा केवल एक राजा की नहीं, बल्कि दान, धर्म, भक्ति, भगवान की अद्भुत लीला की कथा है। तो आइए जानते हैं राजा महाबली और भगवान वामन की अमर कहानी। बहुत समय पहले असुरों के महान राजा प्रहलाद के वंश में एक पराक्रमी राजा का जन्म हुआ। उसका नाम था महाबली। महाबली बचपन से ही वीर, दानी और न्यायप्रिय था। समय बीतने के साथ वह इतना शक्तिशाली बन गया कि उसने अनेक राज्यों को जीत लिया। उसकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गई। लेकिन उसकी सबसे बड़ी विशेषता उसकी दानशीलता थी। कहा जाता है कि उसके द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। महाबली ने अपने पराक्रम के बल पर देवताओं को भी पराजित कर दिया। उसने स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। देवराज इंद्र और अन्य देवता चिंतित हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु की शरण ली। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, महाबली अत्यंत शक्तिशाली हो गया है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो तीनों लोकों पर उसका अधिकार हो जाएगा। भगवान विष्णु मुस्कुराए। वो जानते थे कि महाबली दुष्ट नहीं है। उसमें अहंकार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और उसी अहंकार को दूर करना आवश्यक था। देव माता आदिति अपने पुत्रों की स्थिति देखकर दुखी थी। उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना शुरू कर दी। कठोर तपस्या और व्रत के बाद भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, माता, मैं स्वयं तुम्हारे पुत्रों के रूप में जन्म लेकर देवताओं की सहायता करूंगा। कुछ समय बाद भगवान विष्णु ने आदिति के गर्भ से जन्म लिया। यह उनका 5वां अवतार था, वामन अवतार। वामन रूप में भगवान एक छोटे से ब्राह्मण बालक दिखाई देते थे। उनके हाथ में कमंडल था, चेहरे पर अद्भुत तेज था। जो भी उन्हें देखता मंत्रमुग्ध हो जाता। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान विष्णु है। उसी समय राजा महाबली एक विशेष यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने घोषणा कर रखी थी कि जो भी मेरे पास कुछ मांगने आया, उसे निराश नहीं लौटाया जाएगा। ऋषि मुनि, ब्राह्मण और साधु बड़ी संख्या में वहां उपस्थित थे। तभी वामन भगवान उस यज्ञ स्थान पर पहुंचे। महाबली ने उस तेजस्वी बालक का स्वागत किया। उसने कहा, हे ब्राह्मण कुमार, आप जो चाहते हैं मांग सकते हैं। वामन भगवान मुस्कुराए और बोला, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। महाबली हंस पड़े। उसने कहा, मैं पूरे राज्य का स्वामी हूँ। तुम सोना, रतन, नगर या गांव मांग सकते हो, केवल 3 पग भूमि क्यों? वामन भगवान ने उत्तर दिया, जिसे संतोष है उसके लिए 3 पग भूमि ही पर्याप्त है। महाबली के गुरु शुक्राचार्य ने तुरंत पहचान लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। उन्होंने महाबली को चेतावनी दी, राजन, स्वयं भगवान विष्णु है ये, सोच समझ कर वचन देना। लेकिन महाबली अपने वचन से पीछे नहीं हटना चाहता था। उसने कहा, यदि स्वयं भगवान भी याचक बनकर मेरे द्वार पर आए हैं तो उससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। और उसने दान देने का संकल्प लिया। जैसे ही महाबली ने दान देने का वचन दिया, वामन भगवान का स्वरूप बदलने लगा। वह छोटा सा बालक अचानक विराट हो गया। उनका सर आकाश को छूने लगा। उनकी आंखें सूर्य और चंद्रमा के समान चमकने लगी। पूरा ब्रह्मांड उसके शरीर में समा गया। सभी देवता और ऋषि हैरान हो गए। भगवान ने पहला कदम रखा, उस एक कदम में पूरी पृथ्वी नाप ली। दूसरा कदम रखा, उसमें पूरा स्वर्ग समा गया। अब तीसरे कदम के लिए कोई स्थान नहीं बचा था। भगवान ने महाबली से पूछा, राजन, अब तीसरा कदम कहाँ रखूं? महाबली समझ चुके थे कि उसके सामने स्वयं भगवान खड़े हैं। उसका अहंकार समाप्त हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा। आप अपना तीसरा कदम मेरे सर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु उसकी भक्ति और सत्य निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपना तीसरा कदम महाबली के सर पर रखा। महाबली को पाताल लोक का राजा बना दिया गया। लेकिन भगवान विष्णु उनकी भक्ति से इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे एक अद्भुत वरदान दिया। उन्होंने कहा, हे महाबली, वर्ष में एक बार तुम्हें अपनी प्रजा से मिलने पृथ्वी पर आने की अनुमति होगी।
कहा जाता है कि उसी दिन राजा महाबली अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। उनके स्वागत में केरल में ओणम का पर्व मनाया जाता है। यह केवल एक त्योहार नहीं है, यह एक आदर्श राजा की समृद्धि का पर्व है। यह हमें सिखाता है कि शक्ति और संपत्ति से बड़ा गुण विनम्रता है। महाबली ने सब कुछ खो दिया, लेकिन अपनी सत्यनिष्ठा और दानशीलता के कारण अमर हो गया। तो यह थी भगवान वामन और राजा महाबली की अद्भुत कथा। अब जब भी आप ओणम का पर्व देखें, तो याद रखिए कि यह केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि धर्म, दान और विनम्रता की अमर कहानी है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मिलते हैं अगली एक और रहस्यमयी पौराणिक कथा के साथ। जय श्री हरि।